अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग ही मैंने कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि आज मैं बना रही थी हलीम, तो उसमें बहुत टाइम जाता है और मेरे हस्बैंड का कहना था कि सुबह सुबह उनको हलीम खाना है। वैसे तो वो रात को मुझसे मना कर रहे थे कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, मत बनाओ, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे काफ़ी दिन पहले बोली थी ना ये चीज़, तो मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं क्योंकि थर्सडे को उनका ना शोरूम बंद होता है। तो मैंने सोचा उनके पास भी पूरे वीक में एक ही दिन होता है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। मैंने कहा आज बना के खिला ही देती हूँ। तो वो मुझसे ना लास्ट वीक बोल रहे थे, तो तब उन्होंने कहा था कि मॉर्निंग में बना के खिलाना। तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर 6 बजे का टाइम था तकरीबन, और मैंने सब चीज़ें रात को ही भिगो के रख दी थी और सुबह ही मैंने कुकिंग इनकी शुरू कर दिया क्योंकि 3 घंटे तो इसमें लग ही जाएंगे कम से कम। और थोड़ा सा मैं प्रेशर कुक करूँगी, बाद में तो भगोने में ही हम इसको पकाएंगे बड़े बर्तन में। और अभी मैंने कुकर में रख दिया है और सभी चीज़ों के थोड़ा सा गले तक हम कुकर में पकाएंगे। तकरीबन 8 से 10 सीटी हम लगा लेंगे नॉर्मली। उसके बाद तो सब चीज़ों को मैश करके अच्छे से बड़े भगोने में पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी दालें और गेहूँ वगैरह जो होते हैं हलीम के, उनको पकाया था। चावल मैंने बाद में ऐड किए हैं क्योंकि चावल अगर पहले डाल देते हैं ना तो हलीम जो है ना नीचे लग जाता है। तो इस वजह से मैंने ये चावल बाद में ऐड किए थे। बस ये 1 सीटी लगा दूंगी मैं चावल डाल करके। और वैसे तो ना भी लगाते तो भगवाने में तो पक ही जाते, लेकिन फिर भी मैंने 1 सीटी लगा दी थी। मैंने कहा सभी चीज़ों के साथ में अच्छे से घुल मिल जाए तो अच्छा है। और मैंने 2 कुकर रखे हुए थे यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में था, इतना भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक कुकर में पकना पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये उबलता भी बहुत ज़्यादा है। और ये कुछ बाहर का व्यू है, आप देख सकते हैं। वैसे तो अभी तकरीबन 8 बज गए थे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ना फॉग था और बिल्कुल भी सूरज नहीं निकल रहा था, तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। लेकिन हिम्मत करके अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उठ गई थी ना सवेरे से, तो सब चीज़ें रेडी हो गई थी माशाल्लाह से टाइम पर। और यहाँ पर तकरीबन ये 9 बजे का टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हलीम बन करके तैयार है। और आज ना मैंने हलीम में जो है ना उड़द भी डाले थे। यूजुअली मैं उड़द नहीं डालती, मेरी मम्मी डालती हैं उड़द। मैं बस उड़द की सफ़ेद वाली दाल ऐड करती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी जो है ना वो दाल भी डालती हैं और उड़द भी डालती हैं। तो आज मैंने उनकी रेसिपी ट्राई करी थी। मैंने कहा चलो थोड़े से ना उड़द डाल देती हूँ, इसलिए आपको ब्लैक ब्लैक थोड़ा दिख रहा होगा, वरना मेरे हलीम में उड़द नहीं होते। लेकिन ये भी अच्छा लगता है। वैसे भी अम्मी का हलीम तो बहुत अच्छा बनता है, वो बहुत अच्छा हलीम बनाती हैं। और वैसे तो मेरे हाथ का भी सबको अच्छा ही लगता है, लेकिन मैंने कहा चलो मैं भी देखती हूँ ट्राई करके कि उड़द डाल के कैसा बनता है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। उसके बाद में इसकी कुकिंग जो है कंप्लीट हो चुकी थी, बिल्कुल रेडी था ये। और मैंने इसमें गोश्त वगैरह भी ऐड कर दिया था, फिर गर्म मसाला जो भी चीज़ें डालनी होती है मैंने सब डाल दी थी और अच्छे से मैश भी कर लिया था इसको मैंने। और अब मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल करके ना अलग रख दूँगी, थोड़ा सा भी नहीं, मतलब ठीक ठाक सा अलग रख दूँगी निकाल करके। और वो क्यों रख रही हूँ वो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊँगी, अभी के नहीं। तो यहाँ पर जो है मैंने इस वाले भगोने में रख दिया था अलग निकाल करके, और इसको हम बाद में बताऊँगी मैं आपको क्या करना है नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में ना। फिर यहाँ पर हमने इसको फिर से मैश किया थोड़ा। मैंने कहा इसमें जो है ग्रीन चिली वगैरह डाल देती हूँ। और उसके बाद जी हाँ ये हो चुका था रेडी। और अब हम खा रहे थे खाना। तो आप इसको ब्रेकफास्ट कह लें, लंच कह लें, ये ब्रंच ही है हमारा। और तकरीबन हमने 9:30 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, या ब्रंच कह लें, जो भी कह लें आप। और उसके बाद में यहाँ पर मेरे कुछ कपड़े थे जो वॉश हुए थे, तो मुझे इनको जो है फ़ोल्ड करना था। लेकिन फिर हमारा कुछ और प्लान हो गया सडनली से, तो मैंने शावर लिया जल्दी से और मैं हो गई रेडी। क्योंकि मेरे हस्बैंड का शोरूम वीक में एक ही दिन बंद होता है, तो मैंने सोचा चलो बाहर चल देते हैं। तो यहाँ पर मैं बस अपना हेयर वगैरह सेट कर रही थी, तो मुझे याद आया कि लास्ट थर्सडे को भी मैंने जो व्लॉग डाला था ना उसमें भी मैंने यही वाला टॉप पहना था। लेकिन बहुत अच्छा है ये, तो फुल स्लीव्स का है, तो मुझे ना इसमें मतलब कंफर्टेबल रहता है। वैसे भी मैं सर्दियों में ज़्यादा वैसे वाले कपड़े नहीं पहनती, मैं सारे ऊनी कपड़े पहनती हूँ क्योंकि मुझे ना सर्दियाँ पसंद थी पहले, लेकिन अब नहीं पसंद। अब मुझे काम वगैरह जैसे करने होते हैं ना, शादी के बाद तो सारे काम करना होता है, तो इस वजह से मुझे अब सर्दियाँ नहीं अच्छी लगती। सर्दियाँ बस उन्हीं के लिए ठीक है जिनको बेड पर बैठे बिठाए सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हमारा भी एक वो टाइम था, तो तब तक सर्दियाँ अच्छी थी, लेकिन अब सर्दियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं है सच बताऊँ तो। खैर उसके बाद में हम रेडी होकर के आ गए थे एक जंगल में, और बस यहाँ पर मिशी बहुत खुश हुई थी आकर के, क्योंकि उसको ना इस तरह के खेत वगैरह बहुत पसंद है और वो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम इतना ट्राई कर रहे थे कि बेटे चलो आगे चलते हैं, किसी और लोकेशन पे चलते हैं, लेकिन उसको कहीं भी नहीं जाना था। और वो माशाल्लाह बहुत खुश हो रही थी यहाँ पर आकर के। तो मैंने उसकी कुछ रैंडम सी वीडियो निकाल ली और हमने बहुत सारी पिक्चर्स भी यहाँ पर क्लिक की थी। और जी आज ना मतलब यहाँ पर आकर थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि यहाँ का जो मौसम था ना वो थोड़ा अलग था। शहर में तो इतनी अंदर, शहर के अंदर ना इतनी सर्दी है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी धूप थी और बहुत साइलेंट माहौल था, तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर भी। और मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो हाथों पर कितनी शाइन आ रही है धूप की वजह से। पता नहीं है मेरे फ़ोन के कैमरे में कुछ हुआ है या धूप में इस तरह की वीडियो क्यों आ रही है मेरे फ़ोन में, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस ओवर हो जाती है
तो इस वजह से फिर यहाँ पर हम आ गए एक और खेत में, और इतनी ग्रीनरी थी ना, इतना मज़ा आ रहा था। यहाँ पर मिशी भी जा रही थी, आप देख सकते हैं आगे आगे जा रही है वो, और वो रहे उसके बाबा। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई थी नकाब हटा करके, तो फिर मैं नकाब सेट करने लगी थी। मैंने कहा चलो अब चलने का टाइम हो गया है, और काफ़ी इन्जॉय किया हमने यहाँ पर वैसे भी। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि कुछ टाइम जो होता है ना वो खुद को भी देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप वीडियो ही बनाएं। तो मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती हूँ जब कहीं बाहर जाती हूँ, वरना बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिकॉर्ड करने लायक, तो लेकिन फिर मैं करती नहीं हूँ। मैंने कहा अगर मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करूँगी तो इंसान इन्जॉय कब करेगा। तो कभी कभी मैं कुछ चीज़ें स्किप भी कर देती हूँ, और थोड़ी बहुत सी मैंने क्लिप निकाल ली थी। यहाँ पर कुछ वीडियो सही आ रही थी तो मैंने यहाँ की एक क्लिप ले ली थी। उसके बाद मिशी देखें ये क्या लेकर खड़ी है, उसने हेयर क्लिप निकाली हुई थी, तो वो ना मतलब बहुत मस्ती कर रही थी। यहाँ पर हम एक पिज़्ज़ा शॉप में आए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इन्होंने मेन्यू लगाया हुआ है, और इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इतना छोटा छोटा इन्होंने लिखा हुआ था ना, मतलब जो सारी चीज़ें हैं ना बहुत छोटी छोटी लिखी हुई हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा था इतनी दूर से। उसके बाद हमने ऑर्डर किया अपना, और मिशी बहुत मस्ती कर रही थी, उसको हर एक टेबल पे जाना था, बहुत मुश्किल से उसको संभाला। उसके बाद हमारा पिज़्ज़ा आ गया था, और ये दोनों डिफरेंट पिज़्ज़ा हैं लेकिन शक्ल से सेम लग रहे हैं। तो हमने एक तंदूरी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और स्पेशल टैंगो ऑर्डर किया था। तो दोनों हमने सोचा देखते हैं कौन सा अच्छा है, क्योंकि एक तो हम रेगुलर खाते ही हैं, जो तंदूरी पिज़्ज़ा है वो हम हमेशा खाते हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई करी थी ये वाला स्पेशल टैंगो पिज़्ज़ा, तो अच्छा था ये भी। उसके बाद जी हम आ गए अपने घर की तरफ के लिए निकल गए थे, और आज पूरी मार्केट जो है ना वो बंद थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में ही बताया, थर्सडे को हमारे यहाँ पर सब कुछ ऑफ होता है। ये एक न्यू रूल है, रूल तो बहुत पुराना है, लेकिन फिर ना बीच में ये वर्क करना बंद कर दिया था। तो रिसेंटली ये रूल दोबारा से शुरू हुआ है कि अभी जो सारी शॉप्स हैं ना वो पूरी मार्केट बंद रहा करेगी। सिर्फ हॉस्पिटल वगैरह और जो खाने पीने की शॉप्स वगैरह होती हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, वो खुले रहा करेंगे। अच्छा, सुबह जब मैं घर से गई थी ना, सुबह तो नहीं कहेंगे, मैं तकरीबन 11-12 बजे हम लोग घर से निकले थे, लेकिन फिर अपने आप रेडी होने में और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं घर में करने में जो टाइम लग गया, तो बर्तन रह गए थे। तो मैं घर पर आते के साथ ही मैंने देखा चलो किचन समेट लेती हूँ, और ये सारे बर्तन अब मुझे वॉश करने हैं, इनको वॉश करके तब मैं आपसे मिलती हूँ। और अभी यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि बाहर जाकर इतनी सर्दी लगती है ना, तो फिर मन करता है अदरक वाली चाय बना ली जाए अपने लिए। और मैंने हस्बैंड से ही पूछा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, वो ज़्यादा चाय नहीं पीते, बस वो सुबह के टाइम में तो पी लेते हैं, वरना वो चाय नहीं पीते ज़्यादा। और अभी यहाँ पर मैंने निकाली है अपने लिए आलू भुजिया, साथ में मैंने चाय बनाई है, अदरक वाली कड़क चाय। और अब हम लोग जाएंगे रूम में और चाय वगैरह एंजॉय करेंगे। अच्छा, 2 दिन से ना मैं मिनी व्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी लॉन्ग व्लॉग शूट करने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने शूट कर लिया था। और उसके बाद में जी ये चाय वगैरह पीने के बाद मैंने ये अपनी बाहर के जो एरिया है ना ये वॉश किया था, क्योंकि ये काफ़ी जो है गंदा हो जाता है आने जाने की वजह से। और मैंने रात के टाइम में इसलिए वॉश किया, क्योंकि दिन में जब भी वॉश करती हूँ ना तो आना जाना लगा रहता है, और ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं हो पाता। मैंने कहा अब रात का टाइम है तो कोई आए जाएगा नहीं, तो इस वजह से मैंने इसको अभी वॉश किया है, ताकि सुबह को ये मुझे अच्छा सा ना चमकता हुआ मिले। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ले आए थे गोलगप्पे। एक्चुअली मैंने उनसे कहा तो किसी और चीज़ के लिए था, लेकिन उन्होंने मुझे वो ला के नहीं दी। मेरा बहुत मन कर रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने का, लेकिन उन्होंने नहीं ला कर दी, लेकिन वो मेरे लिए फिर गोलगप्पे ले आए थे। कोल्ड ड्रिंक वो इसलिए नहीं ले करके आए थे क्योंकि उनको पता है कि बीमार पड़ जाएगी इसको पी करके, तो उन्होंने सोचा कि इसको रिप्लेस करके कुछ और ले चलते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, बस कभी कभी होता है ना किसी चीज़ का मन होता है। वैसे भी मैं सर्दियों में पहले बहुत कोल्ड ड्रिंक पीती थी, लेकिन खैर अब नहीं पीती। और उसके बाद जी किचन में फाइनल काम मैं अपना करने आ गई थी, जो कि ये मेरे पास में मलाई रखी थी बहुत दिन से, तो मैंने इसका मक्खन वगैरह बनाया, फिर मैंने फटाफट से इसका घी बनाया। और मैंने कोई प्रोसेस रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि इन सब चीज़ों की वीडियोज़ ना ऑलरेडी यूट्यूब पर होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।